अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, औरंगी टाउन नाले के ऊपर मौजूद हूं। यहाँ पर जो है वो नाले की चौड़ाई कितनी है, उसके बाद कितना इसको तोड़ा जा रहा है और कितने घर मुतासिर हो रहे हैं, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे साथ रहेगा। ये बताइएगा कि तकरीबन शहर में जो नाले हैं वो साफ़ किए जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से कहा जाता है और नज़र भी आता है कि घर लीज़ नहीं होते, नाले पे कब्ज़ा कर लिया जाता है, उसके बाद पूरा शहर डूब जाता है। पिछली दफ़ा भी ये हुआ था। तो यहाँ पर जो इसकी जो औरंगी नाले की सूरत हाल है, तो क्या सूरत हाल है और क्या लीज़ पर दिए गए थे घर या ऐसे तोड़ा जाए? नहीं, लीज़ पे लिया हुआ घर है। लीज़ पे बहुत सारे लोग बगैर लीज़ के भी हैं, बहुत सारे लीज़ वाले भी हैं। और लीज़ आज का नहीं है, बहुत पहले का लीज़ है, कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 साल पहले का लीज़ है। अब वो लीज़ वाले के साथ भी कुछ रियायत नहीं हो रहा, सबको तोड़ा जा रहा है। तो ये नाला, इसकी लंबाई कितनी है और कहाँ से शुरू हो रहा है? ये कुछ पता नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। ये किसी को कुछ पता नहीं है और ना ही कोई नक्शा, ना कोई आके जो है ना निशान, तो बाहर निशान दे के चला गया। अंदर से क्या टूटेगा नहीं टूटेगा ये कुछ नहीं है। अब हमारा मकान ये यहाँ पर निशान डाला, अब ये कितना अंदर तक जाएगा, कितना बाहर तक रहेगा, ये कुछ पता नहीं है किसी को। तो हुकूमत की जानिब से मुतासिरीन को कुछ कहा गया हो कि नहीं, अभी तक मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी तक कुछ नहीं मिला, ना मिलने का कोई उम्मीद है। ना मिला है, ना मिलने का कोई उम्मीद है। 50-50 वो नहीं, अभी कुछ नहीं है। कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला कि हाँ भाई कब मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा, कुछ नहीं है। बस तोड़ना शुरू हुआ है। और कोई हुकूमती नुमाइंदा आया भी? कोई हुकूमती नुमाइंदा आया भी नहीं है जो आके कोई मकसद ये कि मालूमात किया हो या दिलासा दिया हो या तसल्ली दिया हो, कुछ नहीं। कहा कि ये अभी 6 महीने कबल इसको लीज़ किया गया है। अगर होमवर्क हुआ हुआ था इनका कि ये नाला बनना है, चौड़ा होना है, तो फिर आपने कैसे लीज़ दे दिया इनको? लीज़ देने नहीं चाहिए था। और ये आबादी को, ये नई आबादी तो है नहीं, 40-50 साल पुरानी आबादी है और 30-35 साल पुरानी लीज़ है सारे। ये अच्छे नाले के साथ भी सारे लीज़ वाले घरों को इन लोगों ने तोड़ दिया, बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर किसी चालान के, किसी भी चीज़ के, ऐसे ही तोड़ दिया बस सारी चीज़ों। तो ये असल में हुकूमत का ये कहना है या कराची के जो दीगर इलाकों में जो लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि ये सब जितने भी बैठे हुए कब्ज़ा माफिया, कब्ज़ा किया हुआ है। नहीं, कोई कब्ज़ा माफिया नहीं है। अगर कब्ज़ा माफिया होता तो लीज़ का कैसे होता है? लीज़ किया हुआ है ना, कोई कब्जा माफिया। DMC ने लीज़ किया है इसको, कैसे कब्ज़ा माफिया है? तमाम लोगों के पास लीज़ के पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं औरंगी नाले के ऊपर, और ये मशीन भी पीछे काम कर रही है और यहाँ कुछ देर पहले यहाँ पर घर था जो अब घर नहीं रहा, मलबे का ढेर बन चुका है। घर इनका था। ये मेरा घर था, जो मैंने कमाया था यही है, बस इसमें लगाया था मेरा, और कोई प्लाट नहीं। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, तो जो मेरा प्लाट था ये मेरा तोड़ गया आज सुबह। तो लिहाजा मैं आपसे गुजारिश है, मेरे लिए कुछ न कुछ आप लोग, आप हज़रात बंदोबस्त करो, बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब को अर्ज़ करता हूँ, जो कुछ भी हो मेरे लिए करे, बहुत मेहरबानी होगी। उसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, यही सहारा था। आज प्लाट हुकूमत की तरफ से तोड़ दे रहा, हुकूमत को चाहिए, मैंने दे दिया, छोड़ दिया, तोड़। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था, दावा किया जा रहा कि उनको अब प्लाट भी दिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर बल्कि जो 2020 में मानसून की बारिशें हुई थी पूरे सूबे में, उस सूबे में जितने भी लोग मुतासर हुए तो उन सबको हुकूमत कह रही पैसे देंगे, मुआवजा देंगे। तो यहाँ औरंगी टाउन के जो मकीन हैं इनको क्या मिला? जनाब आली कुछ नहीं मिला। और ये दावे सिर्फ जो ना दावे हैं और ये कभी पूरे हो नहीं सकते जब तक इस सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर चीज़ जो है ना फ़ाइलों में तो ज़रूर बनाई है, लेकिन दिया किसी को कुछ नहीं है। आज यहाँ से लेके आगे तक चले जाएँ, अब मज़ीद कितने ही प्लाट और टूटेंगे, मगर मिलना मिलाना किसी को कुछ भी नहीं है। ये गरीब आदमी आपके सामने भी, जिसने भी पहले आपसे बात करी, इसके पास ये शायद 60 या 70 गज़ भी प्लाट, एक ही वही प्लाट था जिसमें ये रह रहा था अपने बच्चों के साथ। आज उसको तोड़ दिया गया और अब इससे कुछ मिलने वाला नहीं है कि वो 90,000 रुपये का चेक मिल रहा है और 3 चेक मिलेंगे। ये सारी फजूल बातें हैं। ये खाली टीवी पर बैठ कर ये बयाना दे देते हैं, इसके अलावा इस पर अमल दरामद कुछ भी नहीं होता है। खाली किस निज़ाम की बात कर रहे हैं आप? किस निज़ाम की बात कर रहे हैं? मैं भी मुंह खोलूँगा तो फिर न जाने बात कहाँ तक निकलेगी। कौन सा चीफ़ जस्टिस, कौन सा निज़ाम? वो निज़ाम जिसके अंदर जो है लोगों को सज़ाएँ मौत हो जाती है छोटे छोटे केसों के ऊपर, और एक मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो दिन के 12 बजे कोर्ट पहुंचती हैं, उनकी पेशी होती है, हेयरिंग होती है, कमीशन बनता है, उनकी ज़मानत हो जाती है। इस इंसाफ की बात कर रहे हैं, इस कानून की बात कर रहे हैं आप। चीफ जस्टिस ने पाबंद किया था वफाकी सूबाई हुकूमत को, इनको मुआवजा भी दे, इनको प्लाट भी दिए। तो पाबंद कर दिया ना। चीफ जस्टिस साहब के बोलने से क्या हो जाता है? यहाँ शराब की बोतलें शहद में तब्दील हो जाती हैं।
तो और क्या करेंगे आप? तो ये औरंगी टाउन के जितने भी मुतासिरीन हैं अब ये कहाँ गए, शिफ्ट कहाँ हुए, कहाँ चले कुछ नहीं हुआ। अगर किसी का कोई रिश्तेदार आसपास में रहता है तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया हाल फिलहाल आर्जी तौर पे। मतलब मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि जिनका मकान अब टूट गया है ना, वो अब ज़िंदगी भर के लिए किराए के मकान में चले गए। क्योंकि अब नालों के पास तो शायद मिल जाता था कोई सस्ती 3-4 लाख रुपए की कोई ज़मीन मिल गई, बना लिया। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे आबादियों में निकलेंगे इस वक्त, जो 80 गज के प्लाट है ना, यहाँ पर 40 से 45 लाख से शुरुआत होती है और 40-45 लाख रुपए किसी गरीब के पास अब है नहीं। बस जो था वो यही था जो टूट गया। अब वो ज़िंदगी भर के लिए किराए के ऊपर चले गए। अब उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत के दावे सारे दावे हैं, लेकिन इनके दावे ही रह जाएंगे, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, ये पैसा दुबई बहुत चला जाएगा, बड़े बड़े वज़रा इसको वो मज़े से इसको खा जाएंगे, लेकिन ये आवाम को मिलने वाला कुछ नहीं है। ये खाली बातें हैं कि चीफ़ जस्टिस ने कह दिया और वज़ीर आला ने कह दिया, वज़ीर आज़म ने कह दिया। सब फालतू की बातें हैं जी, सब फालतू की बातें हैं। यहाँ पर जो लोग हैं तकरीबन कच्ची आबादी के हैं, गरीब तबका है, मज़दूर पेशा लोग हैं। और यहाँ पर जिस तरह पहले चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था कि तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाए, तो उस वक्त मेयर कराची ने भी ऐलान किया था कि उनको अगर ओहदा छोड़ना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा तो इस्तीफ़ा दे देंगे। उसके बाद सईद गनी और नासिर हुसैन शाह साहब ने भी बयान दिए थे कि वो हुकूमत से चले जाएंगे, इस्तीफ़ा दे देंगे, वजारत छोड़ देंगे, लेकिन तजावज़ात का ख़ात्मा नहीं होने देंगे। हमारी अब एक पुरअसरार खामोशी है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। इनकी आवाज़ हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद भी यहाँ जो मुतासिरीन हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। औरंगी नाले पर कुछ और भी मुतासिरीन साथ हैं, उनके घर जो है मलबे का ढेर बन चुके हैं। अब उनसे हम पूछते हैं कि अब घर चला गया, टूट गया घर आपका जी, तो कितना घर था, कितना बड़ा और कितने अरसे पहले आपने बनाया था? ये 40 साल पहले बनाया था। ये 40 साल तो मतलब ये हम इधर ही है। तो ये तोड़ने से पहले आपको बताया गया था और सामान यहाँ से निकाल लिया आपने? हाँ, निकाल दिया। हाँ, बोला था हमने। ये मकान है, डबल चौथ है, फिर चला गया, हम लोग खाली करके निकाल दिया था, उसको खाली कर दिया। तो आपको ये हुकूमत की तरफ से मुआवजा का जो ऐलान किया गया था, कुछ चेक वगैरह कुछ उसमें मार्किंग हुई थी क्या? कुछ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिला नहीं, हम लोग को कुछ दिया नहीं। तो कोई मुतालबा किया भी नहीं आप लोगों ने? कोई नहीं, हमने क्या मुतावला करना, वो तो कह रहे हैं भाई अब खाली करो। खाली कर दिया, बराबर कर दिया, बराबर कर दिया। अब रहने का जगह भी नहीं है। तो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं आप, कहाँ यहाँ? किराए के मकान में जाना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। किराए का मकान, अभी यहाँ से चले जाएंगे, किराए के मकान पे रह लेंगे, उसके अलावा और क्या है। जो सामान था कुछ बेच बाच के कम सामान में गुजारा कर रहे हैं। जो था अपना घर वो टूट गया। तो यहाँ पर कोई लोग आए थे यहाँ पे? अभी तक तो कोई लोग नहीं आए, पहले ही लोग हैं जो आप लोग मूवी बना रहे हैं यहाँ आके। नहीं, और गवर्नमेंट के लोग आए थे, बस तोड़ के चले गए। यहाँ पर जो औरंगी नाले के जो मुतासिरीन हैं, बड़ी तादाद में घर काफ़ी वीरान हो चुका है। और ये तो घर तो काफ़ी ऐसा लगता है अभी बनाया है। ये मुझे बनाए हुए 6 महीने गुजरे हैं। मैंने पीछे अपनी सारी कश्ती जला दी। और ये हमारी हुकूमत की मेहरबानी, इनकी अज़मत को सलाम, इनके जुमलों को सलाम, जो इन्होंने आके आवाम को तसल्ली दी। आपने पहले तो घबराना नहीं है, पहले आपको कोरोना से मारेंगे, फिर आपको घर से निकाल के मारेंगे, चाहे वो आप नाले पे हो और चाहे आप महल पे बैठे हो। महल वाले तो बैठे, उनको तो तकलीफ़ भी नहीं हो रही होगी कि इनके तकलीफ़ का एहसास ही कर ले कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। घर से मारा धक्के देके लोग घरों में मौजूद है, लेकिन मशीन आके दीवारों पे मारते चली जा रही है। उनको इतना भी परवाह नहीं है कि घर में सामान है, बच्चे में मौजूद है, औरतें हैं, कहाँ जाएंगी। ये देखिए यहाँ सब खड़े हैं ना, बच्चे लोग खड़े हुए ना बाहर से। आप लोग काबिजीन हैं, कब्जा किया होगा। काबिजीन है तो बताएं ना, तो आपको अब सबूत दे निकाल के खरीदे हुए। जो लोग काबिजीन थे उनको तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बड़े बड़े लोग कब्जा करके बैठे, कब्जा माफिया, उन पे आप हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि आप उनसे डरते हैं। आपका पेट नहीं भरेगा ना उनसे पैसा लेके। हम गरीब तो नहीं दे सकते, आप उनसे लेते रहेंगे, वो आपको देंगे। टैक्स तो हम भी देते हैं, गैस का बिल, बिजली का बिल, पानी का बिल सब देते हैं, लेकिन फिर भी हम काबिजीन हैं। अगर हम काबिजीन हैं तो वो हुकूमत कहाँ गई जो बिल वसूल करती है हमसे टैक्स के नाम पे? ये हुकूमत तो खुद गरीब से खाती है, ज़कात के पैसे हुकूमत खाती है, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं करती। किसी घर तोड़ा, घर के बदले घर दे सकते थे ना। आपको नाला बनाना है, अपने शहर को चमकाना है, तो क्या चमकाया? गरीबों का घर उजाड़ के तो उनको दें, उनका नेमुल बदल तो दें। किसको दिया? चेक दे रहे हैं, पता नहीं किसके पास चेक आ रहा है, किसका कैश हो रहा है, अब तक ये भी नहीं कंफर्म है। लेकिन तसल्लियाँ सबको मिल रही है।
सुप्रीम कोर्ट में निशानदेही हुई थी कि तकरीबन शहर में 35,000 रफ़ाही प्लाट हैं, उन पर कब्ज़ा हो चुका है। में ये हुक्मनामा सामने आया था कि उन रफ़ाही प्लाटों से कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए। अब तक वहाँ ना तो कोई मशीनरी चली, ना ही उनकी तोड़ फोड़ हुई। बहरहाल ये नालों के ऊपर से तजावज़ात का खात्मा जारी है और भी आगे तोड़ फोड़ हुई है। मज़ीद भी चल के आके दिखाता हूँ मैं आपको। इस वक्त औरंगी टाउन सेक्टर 12L में मौजूद हैं और यहाँ पर भी मकानात जो मलबे का ढेर बने हुए हैं और यहाँ पर जो नाले हैं वो भी कचरे से ही भरे हुए हैं। लगता है कि जब से ये नाले बने तो यहाँ पर सफाई भी हुई, नालों की नहीं हुई। ये बताइएगा कि ये जो नाला इस तरफ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है और ये वाला कहाँ से आ रहा है और फिर आगे पानी कहाँ जा रहा है? ये 12 नंबर का नाला है। 12 नंबर से होते हुए बनारस का पुल तक जाता है। बनारस से पुल से उससे आगे पता नहीं कहाँ जाता नहीं जाता, ये नहीं मालूमात है। तो यहाँ पर वैसे जब ये रूटीन में यहाँ पर जब बरसात होती थी, ये नालों की सफाई होती थी, कभी आपने देखी यहाँ पर? हाँ, 2-3 दफ़ा हुआ है नाला का सफाई, ठीक है। उसके बाद और नहीं हुआ है। और अभी जब तोड़ फोड़ हुआ तो ये अभी नाला सफाई हो रहा है। ठीक है, बस ठीक है। यहाँ पर लोग अपना सामान खुद निकाल लें। यहाँ पर जो लोहा है वो लोहा सरिया वगैरह यहाँ से खुद निकाल लें। हाँ, ये लोग कुछ मशीनों ने तोड़ा है, कुछ खुद तोड़ रहे हैं। हाँ। और अपनी मदद आप ही के तहत, और ये काफ़ी पुख्ता और बड़े बड़े मकानात बने होते हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। और भी यहाँ बहुत सारे मुतासरीन मौजूद हैं। कुछ और इलाके जो आगे चल के वहाँ पर भी मैं बात करूँगा, आप बात करेंगे। ये जो घर हैं यहाँ पर, ये सारे मशीन ने तोड़े या लोगों ने खुद आके तोड़े? मशीनें तो ये तोड़ा है और घर तो अपने हाथों से तोड़ा हम लोगों ने। क्यों हाथों से क्यों तोड़ा है? क्योंकि उन्होंने बताया कि ज़्यादा फिट नहीं जाएंगे, कम फिट जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने अपने हाथ से तोड़ा। जैसे कि उन्होंने हमें दिया था 9 फीट के, तो इसलिए हम लोगों ने 9 फीट तोड़ा। उसके बाद वो दोबारा आके बोला कि 9 फीट नहीं 18 फीट जाएगा, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर गाड़ी आके खुद तोड़ा है। तो ये टोटल अब नाले के दोनों तरफ यहाँ कितनी चौड़ाई है जो तोड़ा? वो तो नहीं पता अभी। वहाँ पर तो चौड़ाई कम, यहाँ से ज़्यादा लिया। यहाँ से कम से कम लिया होगा 36 फीट तक होगा, वहाँ से 30 फीट बता रहे हम लोग। तकरीबन जज्बात जो लोगों के मैंने आपके सामने रखे हैं, तकरीबन वो लोग हैं जो मुतासरीन हैं, जिनकी दाद रसी के लिए कोई नहीं पहुंचा। और ये अगर मेरे सामने घर भी देखें, ये नाले के बिल्कुल किनारे पर है और यहाँ पर बताया गया है कि इस नाले के जो यहाँ पर ये मकान बनाया गया है और ये 6 महीने पहले इसकी लीज़ दी गई है हुकूमत की जानिब से। और उसके बाद फिर आज जो है वो इसको इसका एक हिस्सा तोड़ दिया गया है और उसके बाद इसको एक तजावज़ात करार दिया गया है। तो इसी तरह लोगों के और भी जज्बात हैं। ये वीडियो मैं यहाँ एंड करता हूँ और आगे चल के फिर औरंगी टाउन के जो मज़ीद मुतासरीन हैं, जो मज़ीद जहाँ पर लोगों ने उनके घर तोड़े जाने हैं, निशानात लगा दिए गए हैं, अब उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने मैं दूसरी वीडियो में रखता हूँ। ये इंतहाई रंजीदा और इंतहाई गमज़दा और इंतहाई संगीन नोयत के जो एक लोगों के मामलात हैं, तासुरात हैं, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मेरे साथ रहेगा।